दोस्तों, भारतीय इतिहास के कुछ सबसे बड़े झूठ। पहला झूठ, मुस्लिम भी देशभक्त थे। जी नहीं, अगर मुस्लिम देशभक्त होते तो 1947 में इस देश के टुकड़े नहीं करते। कोई भी मुस्लिम या कोई भी देशभक्त अपने देश के कभी टुकड़े नहीं करता। दूसरा झूठ कि भारत का बंटवारा अंग्रेजों ने किया। जी नहीं, भारत का बंटवारा कभी भी अंग्रेजों ने नहीं किया। भारत का बंटवारा मुस्लिमों ने किया। जब पाकिस्तान बना, वोटिंग हुई तो 99% मुस्लिमों ने पाकिस्तान के फेवर में वोट किया। तीसरा झूठ, कुछ मुस्लिम हिंसा करते हैं, बाकी 99% सभी धर्मों और भाईचारे का सम्मान करते हैं। जी नहीं, अगर 99% सम्मान करते भाईचारे का तो कश्मीर से हिंदू शाप नहीं होते, उनका कत्लेआम नहीं होता। चौथा सवाल, दो मुसलमानों के नाम बताओ जिन्होंने मानव कल्याण का काम किया हो। उत्तर, कोई नहीं, क्योंकि किसी ने किया ही नहीं। और उन मुस्लिमों के नाम बताओ जिन्होंने मानव विनाश का काम किया हो। लादेन, बगदादी, हाफिज सईद, हजारों करोड़ों नाम है। ये दुनिया खत्म परमाणु हथियारों से नहीं होगी, इस कट्टर जमात की वजह से दुनिया खत्म होगी। पाकिस्तान को भारत पर परमाणु बम गिराने की कतई जरूरत नहीं है, कतई आवश्यकता नहीं है। यह परमाणु बम से खतरनाक है। हिंदुस्तान की तरक्की में इनका योगदान 0% होता है, लेकिन हिंदुस्तान की बर्बादी में इनका हजारों % योगदान होता है, सर्वाधिक योगदान होता है हिंदुस्तान की बर्बादी में। ये फ्री का खाते हैं, फ्री का खाने में सबसे आगे रहते हैं, फ्री का राशन लेने में सबसे आगे रहते हैं। आत्मचिंतन करना कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। अगर इन जिहादियों की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो भविष्य में इस देश का क्या हाल होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या हाल होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भालेश, आप देख रहे हैं BKRV। दोस्तों, अगर आप भारत भूमि से प्यार करते हैं, इस देश से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखें खुली की खुली रह जाएगी। दोस्तों, यूं तो भारत सभी धर्मों का देश है, लेकिन भारत में एक ऐसी कट्टर जमात का धर्म भी है जो इस देश को किसी भी हालत में बर्बाद करने पर तुले हैं। इस देश की तरक्की उनको पसंद नहीं, इस देश की खुशहाली उनको पसंद नहीं। वो भारत को बांटना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। किसी भी हालत में ये हमारे देश को बर्बाद करके ही दम लेना चाहते हैं। समय समय पर ये जमात दंगे फसाद करती है, लेकिन इन दंगे फसाद से मैंने एक चीज सीखी कि हमें शुरू से बताया गया कि फलाना फलाना भाई भाई। इस मानव समाज में इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है, इससे बड़ा फ्रॉड नारा आज तक आया नहीं है। और दूसरा नारा कि फलाना धर्म शांति का धर्म है, शांति का मजहब है, इससे भी बड़ा फ्रॉड और झूठ इस मानव समाज में नहीं आया है। आप सोच के देखिए कि जब ये नागपुर जैसे दंगे हो और आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ उन जिहादी हाथों में फंस जाएं तो क्या होगा। उनके आगे जो आ रहा था वो जला के राख कर देना चाहते थे। वो कारों को जला रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, लोगों को पीट रहे थे, दुकानें जला रहे थे, आग लगा रहे थे। यहां तक कि एक बाइक को आग लगाई, उसके बाद जो कार पड़ी थी पास में, तो उसको आग तक कैसे लेके जाएं, तो उसको भीड़ मिलकर पलट कर उस आग में डाला, बाइक के ऊपर डाला ताकि वो भी जल जाए। सोच के देखिएगा, जरा सिर्फ ये वीडियो देखना मत, घर बैठकर एक बार मनन भी करना, आत्मचिंतन करना कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। अगर इन जिहादियों की जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो भविष्य में इस देश का क्या हाल होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का क्या हाल होगा। मैं शुरू से कह रहा हूं कि दुनिया खत्म परमाणु हथियारों से नहीं होगी, इस कट्टर जमात की वजह से दुनिया खत्म होगी। पाकिस्तान को भारत पर परमाणु बम गिराने की कतई जरूरत नहीं है, कतई आवश्यकता नहीं है। यह परमाणु बम से खतरनाक है, परमाणु हथियारों से ये जमात खतरनाक है। याद रखना मेरी बात। ये हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं,
हिंदुस्तान की तरक्की में इनका योगदान 0% होता है, लेकिन हिंदुस्तान की बर्बादी में इनका हजारों प्रतिशत योगदान होता है, सर्वाधिक योगदान होता है हिंदुस्तान की बर्बादी में। ये फ्री का खाते हैं, फ्री का खाने में सबसे आगे रहते हैं, फ्री का राशन लेने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन दान देने में सबसे पीछे। आज तक आपने कहीं पर भी कोई ब्लड डोनेट करते हुए, कोई ह्यूमन अंग डोनेट करते हुए, कोई पानी प्याऊ लगाते हुए पानी की, या पानी पिलाते हुए, किसी गरीब को, भूखे को भोजन खिलाते हुए कभी नहीं देखोगे। लेकिन एक इनका वो जो नैरेटिव है वो बड़ा मुझे शानदार लगता है कि पहले दिन क्या होता है कि हजारों की भीड़ आती है, दंगे फसाद करती है, लूटपाट करती है, आगजनी करती है, पत्थरबाजी करती है, लेकिन दूसरे दिन 5-10 लोग निकल के आते हैं। ये हम तो बस शुरू से शांति से रहते हैं, एक भी हमारे यहां का नहीं है, सब बाहर से आए। बाहर से कौन आए पता नहीं, वो तो ये मूर्ख बना रहे हैं, सब वहीं के हैं, ठीक है। और बुलाता कौन है? ये तो बुलाते हैं जहां दंगे होते हैं। ये टोटल झूठे मकार, 2 कौड़ी के झूठे लोग हैं। ये तो हमें नहीं पता कहां से आए, तो फिर उनको कैसे पता चल गया यहां दंगे होंगे? वो उन्होंने वहीं पे आके क्यों किया भाई? और यहां क्या करेंगे? दूसरे दिन निकलेंगे, 2-4 हिंदू मूर्ख हिंदुओं को पकड़ेंगे, और हमारे बीच तो भाईचारा है, वो फूलों की बारिश करेंगे। ये पहले दिन किस पर पत्थरबाजी की कि वो जो लोगों का जो धार्मिक जुलूस निकलता है उस पर। दूसरे दिन उसी जब वो जुलूस निकलेगा दूसरे तीसरे दिन, तो 5-7 लोग टोपी लगा के घरों के ऊपर चढ़ेंगे और फूल बरसाएंगे, मूर्ख बनाए, और हमारे जाहिल मूर्ख बनते हैं कि ऐसा मैं पूरे हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं। अब 2 कौड़ी के जिहादी क्या देखना चाहता है पूरे हिंदुस्तान में? कल यही लोग पत्थरबाजी कर रहे थे। मैं बता रहा हूं, अगर ये देश नहीं संभला तो ये इस देश का मट्यामेट कर देंगे, ये याद रखना मेरी बात। किसी भी दुनिया को परमाणु हथियारों की भविष्य में जरूरत नहीं पड़ेगी। ये परमाणु हथियारों से खतरनाक है या कट्टर जमात, लेकिन मैं एक बात कह दूं, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, समझ गए? मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये जो कट्टर जमात है इनका विरोधी हूं। जैसे मैं आतंकवाद का विरोधी हूं और आतंक का मैं पुरजोर निंदा करता हूं इस घटना की, आतंकवाद की, लेकिन फंड वही देता है, ठीक वैसे ही मैं भी किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं। मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन फिर कोई बाउंडर हो जाएगा। साले 2 कौड़ी के भिखारी पंचर छाप देश को बर्बाद कर रहे हैं, करोड़ों का एक साथ नुकसान करते हैं। और इनका इंटेंट, ये जो कल हुआ ये ट्रेलर था नागपुर के अंदर, जो नागपुर में हुआ वो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ये इनकी तैयारी थी, सीए में ये कुछ बहुत कुछ किया, लेकिन विशेष जो इनका इंटेंट था वो कर नहीं पाए, इरादा था, लेकिन ये इनका तैयारी के लिए ट्रेलर था। जो वक्त बिल आ रहा है और इनको पता है कि समान नागरिक संहिता आएगी, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आ सकता है, तो इनका इंटेंट कुछ बहुत बड़ा है। सरकार को इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा, सख्त से सख्त। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी सीज करो, गिरा दो प्रॉपर्टियां, जब्त करो और अंदर कर दो सालों को पकड़ के 20-20 साल के लिए। और जो नुकसान किया, मकान फ्री में गिरो इनका, काम धंधे फ्री। पहली बात तो काम धंधे है नहीं, पंचर छापों के पास कहां काम धंधे होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।